जयपुर शहर में जब भी कोई चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग जैसे वारदातें होती है, हम इसको बहुत गंभीरता से लेता है और एसएचओस को ये बोल रखा है कि इसको पेटी क्राइम के रूप में ना देखें। ये तो बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। इस तरह का क्राइम जब आएगा, आप पूरा लगन के साथ रहो और उस अपराधियों को पकड़े, ताकि इस तरह का क्राइम इस सिटी में होना नहीं चाहिए। कई केसेस में हमें कई जो सिंगल इंस्टेंसेस में ऑपरेट किया, उस अपराधियों को पकड़ लिया, उसको जेल में भेजने के लिए सफल हुआ, लेकिन कई केसेस अनट्रेस्ड था। तो भी कुछ 5 दिन पहले ये द्वारकापुरी में एक इंसिडेंट हुआ था, प्रताप नगर के इलाके में। तो उसको प्रताप नगर एसएचओ को जब उस मौके पे भेजा था, हमेशा जब जो स्नैचिंग का इंसिडेंट होता है, हम उसको टैली करने की कोशिश करता है एक वारदात दूसरे वारदात के साथ। तो इसको टैली हो गया कोई रामनगरिया का एक केस के साथ और तीसरा एक केस के साथ। उसको टैली होने से हमें आगे ट्रेस करने की काफ़ी सफलता मिला। हम उसको ट्रेस करते करते पहले फतेहपुर सीकरी, आगरा जिला उत्तर प्रदेश में पहुंच गया। वहाँ से कुछ क्लू मिला, उस ग्रुप का कोई महिला मित्र का दिल्ली संगम विहार का, उधर से हमें एक्चुअल 2 मुलजमान का पहचान मिला। उसके बाद हमारा रामनगरिया और प्रताप नगर का और जिला ईस्ट का टीम धौलपुर जिले में लगातार कैंप करके दोनों जो चेन स्नैचर्स को पकड़ लिया। और उसका पूछताछ में चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि ये इस साल में जयपुर शहर में 35 इस तरह का स्नैचिंग का केसेस किया है। और ये बेसिकली साउथ और ईस्ट जिलों में काम करते थे। थाना क्षेत्र प्रताप नगर, रामनगरिया, बजाज नगर, गांधीनगर, मालवीय नगर, मुहाना, शिप्रापत, वो बेल्ट में इसका काम रहा है। और हमारा टीम अपना पूछताछ और मेहनत से इस 35 केसेस में 12 केसेस में अभी तक माल रिकवर करने में भी सफलता प्राप्त किया है। तो ये मेरे अनुसार एक बड़ा इस तरह का एक क्राइम का जो परपेट्रेटर्स है, उसको हम दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त किया है। ये जयपुर जब वारदात करने आते थे, रुकते थे या डायरेक्ट आते थे धौलपुर से? ये बेसिकली राजाखेड़ा से रवाना होकर यहाँ के वारदात करके वापस राजाखेड़ा अपना। कौन सा वाहन था? मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर से। 2 व्हीलर से। हाँ। ये इतने बड़े चैन स्नैचर हैं, तो ये जो चैन तोड़ने के बाद ये बेचते किसको थे? उनको अपन ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा अभी तक? वो अलग अलग जगह पे बेचते थे, उसको हमने पहचान लिया और कुछ जगह से हमने जो रिकवरी शेष है, इसीलिए अभी उसका खुलासा नहीं किया है। जो अवेलेबल है उसके पास से जो हमने रिकवर किया है, बाकी भी। दोबारा बोले? वो लोग आइडेंटिफाई हुए थे, जिन लोगों के बेचते थे, सेल आउट करते थे। हाँ, वो आइडेंटिफाई हो गए हैं, बिल्कुल आइडेंटिफाई। वो राजस्थान के लोग हैं या नहीं, राजस्थान का नहीं है। दिल्ली बेचते थे? वो अभी हम खुलासा नहीं करेंगे, वो जब उसका रिकवरी होगा तब उसके बारे में आगे कुछ बोल सकते हैं। सर, कितनी चेनें बरामद हुई है, कहाँ से, किस मामले में बरामद हुई? वो आपके प्रेस नोट में लिखा है कि 12 चेनें अभी तक बरामद हुआ है, और कौन सा वारदात से संबंधित है वो प्रेस नोट में है। मानसूर और शिप्रापत में बैक टू बैक लगातार एक ही दिन में 2 वारदातें मानसूर में हुई और एक ही दिन में वारदात शिप्रापत में। क्या ये दोनों ही शख्स हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया था? अभी जो घटनाक्रम जो हमने खुलासा किया है, इसमें जो आपने पूछा वो 2 वारदात है नहीं। तो अभी कुछ 2-4 और लोग अभी भी आज़ाद घूम रहा है, उसको भी हम पकड़ लेंगे जल्दी। तो ये जब इसका फाइनल लोकेशन जब मिले थे, तब हमारा जाब्ता उसके पीछे कर रहा था। वो मोटरसाइकिल में थे, तो मोटरसाइकिल उसको जीप उसको ओवरटेक कर रहा था, तब उस टाइम उसको टक्कर मारा, वो एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। ये जो मुख्य आरोपी ये विजय प्रताप है, वो राजाखेड़ा थाने का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ कई मुकदमे है, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप और चेन स्नैचिंग का। सर, एक महिला की भूमिका आपने बताई कि महिला मित्र के यहाँ गए या आगरा? महिला के भूमिका नहीं बताया, मैंने केवल लिंग बताया। महिला के थ्रू हम मुलजिम तक पहुंच पाया। सर, ये जो चैन स्नैचर है, मोबाइल छीनने का भी काम करते हैं, जो मिल जाएगा उनको। ये जो आदमी जो पकड़ा है, ये चेन स्नैचिंग के वारदात में शामिल थे। सर, ये धौलपुर के रहने वाले जयपुर को क्यों टारगेट कर रहे थे? यहाँ इतने
हम तो केवल जयपुर में उसके द्वारा किया गया अपराधों के बारे में अभी तक पूछताछ किया है। तो इसके बाद आप लोग इसका प्रचार करेंगे तो बाकी शहरों का पुलिस भी उनका सीसीटीवी देखेंगे, इसका अगर हुलिया मैच करेंगे तो जरूर ये 100% ये संभव है कि बाकी शहरों में भी ये वारदात किया है। हम केवल अभी तक जयपुर का ही संबंधित घटनाओं के बारे में पूछा। संभावना पूरा है। तो अभी तो 8-9 महीने से यहाँ काम कर रहा है। अभी तक जो सूचना है इससे सर ये देखा जाता है सर कि जो ये बताया कि मॉर्निंग के टाइम में या तो मंदिर जाने वाली लेडीज होती हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाकर उनको टारगेट करने के इनका भी ऐसा कोई पर्टिकुलर उठा के सॉफ्ट टारगेट महिलाओं को और पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड में करना है कि जब ट्रैफिक कम हो या चेन स्नैचर्स के लिए हमेशा सॉफ्ट टारगेट मिलता है, चाहे वे सुबह है, रात को है, शाम को है। तो उसका कोई आप अगर पैटर्न ऑफ क्राइम देखेगा तो उसमें ऐसा कोई हम ये पिन पॉइंट नहीं कर पा सकता है कि ये मॉर्निंग में होता है या रात को होता है। राउंड द क्लॉक होता है, एक्सेप्ट मे बी 12 से 5 बजे के बीच में नहीं होता। नहीं, लेकिन हम किसी भी ऐसी वारदात में हथियार के इस्तेमाल की बात करें। 6-7 जिलों को क्रॉस करते हुए धौलपुर से जयपुर तक और आते जाते किसी नाकाबंदी में कभी ये टेस्ट की महिला ने दिया अगर एक व्यक्ति 2 व्हीलर यूज करता है तो उसको नाकाबंदी में उस नाका पॉइंट को बचने के लिए काफ़ी रास्ता है, लेकिन अगर 4 व्हीलर यूज करता है तो मुश्किल होता है। तो वो 2 व्हीलर अगर यूज करता है कोई भी रास्ता वो पकड़ सकता है। और जो एक्सपीरियंस क्रिमिनल है तो आजकल नाका पॉइंट से भी ज़्यादा हमारा सीसीटीवी नेटवर्क है, वो काम आ रहा है। तो जैसे जैसे सीसीटीवी नेटवर्क और व्यापक हो जाता है, जस्ट लाइक नाकाबंदी हमारा काम आएगा वो। या अभी आज हमारा नया टीम का पहली कार्रवाई है, तो आप एडिशनल सीपी क्राइम और डीसीपी ईस्ट का प्रथम कार्रवाई है। तो हमारे अब जयपुर का जनता को विश्वास दिलाना चाहता है कि ये नया टीम भी पुराना टीम जैसे ही उतना सतर्कता से उतना प्रभावी कार्रवाई करते रहेंगे। आप नज़र आपके बारे में बताना चाहते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट करता हूँ और आपके माध्यम से मैं चाहता भी हूँ कि आप जो नज़र ऐप है हमारी उसके बारे में जनता को जागरूक करने में हमारी थोड़ी मदद करें। अभी हम नज़र ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं सभी जो मकान मालिक हैं, अपने यहाँ पर रहने वाले किराएदार और जो उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल ऐप है। इस ऐप में थोड़ी सी मेहनत करके व्यक्ति वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकता है। और ऐसा बार बार देखा जाता है कि जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर होती है तो जो ख़राब मानसिकता के साथ में जयपुर में कोई रह रहा होता है वो या तो जयपुर छोड़ देता है या फिर वो कोई भी क्राइम करने को अवॉइड करता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब भी इस ऐप को प्रचार करें, हमारे साथ में इसको थोड़ी मदद करें ताकि अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी संख्या में लोग इस नज़र ऐप का इस्तेमाल करें। हम इस ऐप को जो प्लेटफॉर्म है, जो एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म है, उस पर उपलब्ध करा चुके हैं और 6000 के आसपास हमारा इसमें डेटा है जो अब तक हो चुका है। हम चाहते हैं कि इसमें 60,000 70,000 लोग जो है अपना डेटा इसमें अपलोड करें। अभी हमारे पास में लगभग 6000 मकान मालिक का डेटा है और जितना ज़्यादा लोगों की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी हम जयपुर को उतना ज़्यादा सिक्योर बना पाएंगे। ये हाउस टू हाउस सर्वे का एक पार्ट है जिसमें कि हर घर में काम करने वाला व्यक्ति, ख़ास तौर से जो बाहर से आकर के रुका हुआ है, जिसे यहाँ पर रहते समय इस बात का डर नहीं होता है कि मैं कुछ वारदात करूँगा अपने गाँव भाग जाऊँगा वापस, उसे ये डर हम देना चाहते हैं कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास है, यहाँ जयपुर में रहना है तो शांति से सभ्य नागरिक के रूप में रहना पड़ेगा। यदि वारदात करने के बारे में आप सोचेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास है और उससे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसमें मैं चाहूँगा आपसे थोड़ा सहयोग की अपेक्षा। देखिए, नज़र ऐप जो है अभी हम केवल जयपुर में यूज़ कर रहे हैं, जयपुर से बाहर भी इसका इस्तेमाल होगा यदि हम इस ऐप को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ।
तब हम चेन स्नैचिंग जैसी वारदातों को और बड़े लेवल पर इस पर कंट्रोल कर सकेंगे। केवल चेन स्नैचिंग नहीं है जिसके लिए हम नज़र ऐप की बात कर रहे हैं। नज़र ऐप जो है, यहाँ पर आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई किराएदार रह रहा था, वारदात की और गायब हो गया, फिर हम उसे ढूंढते रहते हैं कई दिनों तक। उसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी मकान मालिक के पास नहीं होती है। बड़ी सी वारदात करने वाला व्यक्ति और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मकान मालिक के पास नहीं होती है। और ऐसी कई वारदातें हम लोग लगातार नोटिस करते हैं। वारदात होने के बाद में हम मकान मालिक पे भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन ऐसी कार्रवाई से बचने का आसान तरीका है कि पहले ही मकान मालिक किराएदार की इन्फॉर्मेशन शेयर कर ले हमारे साथ। सर एक बार इसमें थोड़ा कार्रवाई आपके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर, क्या ये आप जो पूछ रहा था ना अभी, आप किस तरीके से की आपकी टीम ने, क्योंकि वो मकानों का आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है संगम विहार के अंदर, तो किस तरीके से क्या प्लानिंग रही सर, किस तरह रही सर ये कार्रवाई किस तरीके कर पाए आप लोग संगम विहार में? संगम विहार में जो जिस प्रकार जो जीरो इन किया है वो अभी आप पब्लिकली हम इसीलिए नहीं बता रहा है कि हम कैसे मुलजिम तक पहुंचता है वो खुलासा नहीं करना चाहता है। कोई चीज़ गुप्त रहना चाहिए। एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी आप पूछ रहा था, टेक्नोलॉजी को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए और क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए। एक तो है नज़र ऐप, एक सीसीटीवी कवरेज बढ़ाना, एक तो ऑटोमोबाइल नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन का सख्ती से पालना करें। बहुत सारे हम इस तरह का उपाय शुरू किया है ताकि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा है क्राइम और क्रिमिनल को लिंक करने के लिए। जैसे अभी आपने मंदिर में किया था, जन्माष्टमी के 3 मंदिरों में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने, देखिए वो बहुत ही अच्छी केस स्टडी है। मैं चाहूँगा आप लोग खुद भी अपने लेवल पे पता करें। गोविंद देव जी मंदिर में, गणेश चतुर्थी में गणेश जी मंदिर में और इस्कॉन पे, इन सब जगहों पर सर के द्वारा कैमरे लगवाए गए। उसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को इंस्टॉल करवाया गया और आप आश्चर्य करेंगे, गैंग्स को इस बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई कि साहब कैमरे लगाकर पुलिस पकड़ने वाली हो। कई गैंग्स ने मूवमेंट ही नहीं किया उस तरफ, क्योंकि उनको भी सब पता होता है। गैंग्स हमेशा ऐसी गैदरिंग को टारगेट करते हैं, वहाँ चेन स्नैचिंग, पर्स लूटना, इस तरह की चीज़ें वो करते हैं।